नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ आपके लिए इतना यूज़फुल है। वो कैसे है? आज का वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कैसे करना है। अगर आप किसी भी गाड़ी पे काम करते हैं तो ये केस स्टडी है जो रिसेंटली मैंने खुद पर्सनली अटेंड किया जाके लोकेशन रेवाड़ी हरियाणा में। कंसर्न क्या था, मैं समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा MLR तेजा ऑटो जो लोडिंग में चलता है। ठीक है, कस्टमर का कंसर्न ये था कि गाड़ी मेरी 18 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे रही है, 18 किलोमीटर 1 केजी CNG में चलती है, जो कि मुझे जब गाड़ी हैंडओवर की गई थी तो वो 30 किलोमीटर का एवरेज बोल के दी गई थी। और ये कंसर्न के लिए कस्टमर 2 बार डीलरशिप पे आ चुका था। कस्टमर ने गाड़ी लाके खड़ी कर दी, क्योंकि ये पकड़ो अपनी गाड़ी और मैं अब केस करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंसर्न पर्सनली मैंने अटेंड किया। इंटरेस्टिंग भी है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी है, और आपको ये भी पता लगेगा कि इस तरीके का कंसर्न में अगर हम कभी फंस जाते हैं तो किस तरीके से हमें टैकल करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बने रहें हमारे साथ। तो ये लोकेशन का मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है, ये रेवाड़ी में लोकेशन थी। और ये गाड़ी है जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये गाड़ी थी। आप देख सकते हैं अभी भी गाड़ी में, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक इसका टेम्प्रेरी नंबर है, ठीक है, यानी गाड़ी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है ओनली। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जैक्ट क्या माइलेज थी। ये देखिए, अगर आप इस में देखेंगे तो 1600 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है ये। ओके, और मैंने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से चेक किया, कैसे प्रॉब्लम पता लगेगी और हमें कैसे चेक करना है, बस हम यही इस वीडियो के माध्यम से या इस PPT के माध्यम से आपको मैसेज देने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने जाके कंसर्न अटेंड करने से पहले मैंने गाड़ी का कस्टमर का वर्बेटिम लेना चाहा। मैंने कस्टमर की बात समझनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई कंसर्न ऐसा अटेंड कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो एंड तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो मैंने कस्टमर से जानना चाहा, लेकिन कस्टमर अवेलेबल नहीं था। जो डीलरशिप का ओनर था उसने सीधा सा बोला कि सर अगर ये एवरेज 30 का देगी तो बता दो, नहीं देगी तो वो कस्टमर केस करने जा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने खुद से समझना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले गाड़ी में देखा क्या कि गाड़ी 1600 किलोमीटर चली है, नई गाड़ी है। अब आप इसमें ये देखें, जो हमारी ये लाइट है, ठीक है, एक लाइट दिख रही है आपको, ये है हमारी MIL लैंप, माल फंक्शनिंग इंडिकेशन लैंप। ये लैंप दिख रही है, इसका मतलब अगर ये लैंप जल रही है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, दैट मीन्स कि गाड़ी में कोई ना कोई DTC है, जो कि डीलरशिप वालों ने चेक नहीं किया। सबसे बड़ी गलती। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि उनकी कहाँ प्रॉब्लम रही, इतनी बात आगे पहुंचती ही नहीं, वो मैटर वहीं ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि क्या कोड आ रहा है, क्या नहीं कोड आ रहा, क्योंकि आप समझते हैं कि 3 व्हीलर सेक्शन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। स्टार्ट हुआ है डेवलप होना, तो अभी स्टार्टिंग फेज़ है, इसीलिए इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहला ये। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप नीचे वाला PPT, नीचे वाला अगर मैंने जो फोटो अटैच कर रखा है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, TPS थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ये वैल्यू दिखा रही है मेरी 0.99। 0.99 दैट मीन्स कि मेरी थ्रोटल की जो कंडीशन है वो पूरा खुला हुआ है। ठीक है, 2 चीज़ें मुझे मिली सबसे जाके। तो अब चक्कर क्या था, 2 चीज़ें थी मेरे पास, या तो जाते ही मैं भी कस्टमर से बहस करूं या एवरेज के लिए लड़ाई करूं, या दूसरा तरीका मेरे पास ये था कि मैं पहले सबसे पहले ये चेक करूं कि एग्जैक्टली मेरी गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से गाड़ी एवरेज नहीं दे रही। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ चेक करने से पहले हमें सबसे पहले यही देखना है कि हमारी गाड़ी में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद हम किसी से लड़ या बहस कर सकते हैं कि भाई गाड़ी में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये मुझे 2 प्रॉब्लम मिली, इनका मैंने रेक्टिफिकेशन कैसे किया, क्या स्टार्ट किया, क्या आगे बात करता हूँ। तो ये मेरे दोनों कल्प्रिट पार्ट हैं। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए। तो इनमें क्या हुआ, तो जब मैंने ये देखा, एक तो इसमें मेरा O2 सेंसर का कोड आ रहा था। ये मेरा O2 सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर है। इसकी माउंटिंग लोकेशन के लिए अगर आप किसी भी ऑटो सेक्शन, सिर्फ ये MLR तेजा ऑटो की ही बात नहीं है, अगर आपका ऑटो बैक्सी है, नाम सुना होगा आपने, MLR तेजा, प्याजो, आपे, अतुल, TBS एंड इवन अल्फ़ा, महिंद्रा का जो अल्फ़ा, सारे सेम सिस्टम में, सब में एडवांटेज का सिस्टम है और सब में ग्रीव्स का इंजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे ऑटोज़ के लिए ये वीडियो वैलिड है। अगर आप किसी भी ऑटो से रिलेटेड कंसर्न में फंसते हैं तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फॉल्टी ऑक्सीजन सेंसर है, सॉरी 1 मिनट, ये मेरा फॉल्टी O2 सेंसर है।
ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम मुझे क्या मिली, जो इसका हीटर एलिमेंट है, ये बेसिकली ये O2 सेंसर है, काम क्या करता है कि जो मेरी गाड़ी के मिक्सचर का रेशियो है उसमें अनवंट ऑक्सीजन को देखता है। अगर अनवंट ऑक्सीजन आ रही होंगी तो ECM से कम्युनिकेशन करके फ्यूल रेशियो को बढ़ा या कम कर सकता है, ठीक है। तो ये काम ही नहीं कर रहा था, तो यानी कि मेरा मिक्सचर जो मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन होने वाला काम हो ही नहीं रहा था। सबसे पहले मैंने ये O2 सेंसर जाते ही बदल दिया, ठीक है। मेरा कोड आ रहा था P0031, आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें। P0031 बोलता है हीटर कंट्रोल सर्किट लो। हीटर कंट्रोल मतलब जो इसका हीटर कंट्रोल सर्किट है वो काम नहीं कर रहा है या सर्किट लो है, ठीक है। जब मुझे ये प्रॉब्लम खत्म हुई उसके बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके देखा पेट्रोल मोड पे, तो मैंने क्या देखा कि गाड़ी पेट्रोल पे भी सही स्टार्ट नहीं हो रही है। दैट मीन्स पेट्रोल पे भी RPM बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ये स्लाइड में दिखाया, जो मेरे ये TPS की वैल्यू दिखाई मैंने 0.99, तो ये TPS की वैल्यू, ये हमारी वैल्यू कहाँ से आती है अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये बेसिकली अगर जो ये आप इसका फ़ोटो देख रहे हैं, अगर आप इसके अपोजिट साइड में देखेंगे, ये एग्जैक्ट कार्बोरेटर का फ़ोटो नहीं है जो हमारा ऑटो में यूज़ हो रहा है, मैंने सैंपल के लिए लगा रखा है। इस पर एक यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, एक यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, वो सेंस करता है कि जो मेरा ये कनेक्शन है, ये जो थ्रोटल है, जो मेरा ये थ्रोटल, इधर से थ्रोटल खुलेगा ना, एयर अंदर जाएगी, तो ये कितना % खुला हुआ है, ये आइडल स्क्रू है, ये कितना % खुला हुआ है, तो वो सेंसर इसको रीड करके ECM को बताता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था कि ये पूरा अटक गया था। जब हमने देखा फाइनली सामने से भी देखा, तो ये जो प्लंजर है इसका ये अटक गया था, जिसकी वजह से ये खुला रह गया, जिसकी वजह से ये कंप्लीट खुला रह गया और गाड़ी मेरी अप डाउन करना स्टार्ट कर दी। तो दूसरा हमने एक्शन लिया कि हमने कार्बोरेटर असेंबली को दूसरी गाड़ी से बदला, एक O2 सेंसर बदल दिया, ठीक है। ये दोनों पार्ट बदलने के बाद गाड़ी में देखा, गाड़ी की आइडलिंग बिल्कुल प्रॉपर हो गई, कोई कोड नहीं आ रहा था, कहीं भी हाई प्रेशर लो प्रेशर लाइन में हमने प्रॉपर लीकेज चेक किया, ठीक है, कहीं भी लीकेज नहीं मिला। उसके बाद मैंने कस्टमर को बोला कि भाई साहब अब आप आ जाओ, बुला लो कस्टमर को, क्योंकि एवरेज कस्टमर के सामने ही चेक करवाना था, वो गाड़ी तभी लेके जाता। कस्टमर आया, गाड़ी की पूरी गैस रिलीज़ करी CNG पंप के पास जाके, उसके बाद टो करके यानी कि धक्का मार के CNG पंप पे गाड़ी ले गया और 1 किलो गैस डलवाई, 1 किलो गैस डलवाई और कस्टमर ने खुद अपने हाथ से गाड़ी चलाई। हम 2 बंदे, डीलरशिप का ओनर और मैं, गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी ने 30 किलोमीटर का एग्जैक्ट एवरेज निकाल के दिया। 30 किलोमीटर पर kg का एवरेज इसी गाड़ी ने निकाल के दिया। कस्टमर ने गाड़ी लेके गया, ठीक है, कोई इशू नहीं, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मेरा पर्पस बताने का ये है कि हम अब डायरेक्टली मैं जाके ही कस्टमर को बोलता कि भाई आप एवरेज चेक करवाओ, पहले मुझे एवरेज देखना है 18 का क्यों आ रहा है। क्योंकि जब मुझे गाड़ी में प्रॉब्लम दिखी, ठीक है ना, जब मुझे गाड़ी में प्रॉब्लम दिखी तो मैंने पहले उस प्रॉब्लम को ठीक करना मुनासिब समझा, इवन कि मैं कस्टमर से बहस करूं या कुछ पूछूं। तो फाइनली जो एवरेज निकल के आया 30 का आया, और आप ये मान के चलिए कि जो ये एवरेज आया इसको भी और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 2 से 4 किलोमीटर पर kg और बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है ड्राइविंग कंडीशन पे। हमने ड्राइवर को एक बार भी नहीं टोका कि भाई आप गाड़ी तेज़ मत चलाओ, 50 की स्पीड पे मत जाओ या ब्रेकर पे धीमे करो। वो खूब अपनी तरीके से उसने गाड़ी चलाया और गाड़ी ने 30 किलोमीटर पर kg का एवरेज दिया। कस्टमर ने बाकायदा राइटिंग नोट दिया कि मैं गाड़ी से संतुष्ट हूँ और गाड़ी लेके गया है। तो ये था आज का हमारा केस स्टडी। आशा करता हूँ आपको ये कंसर्न थोड़ा सा, सॉरी वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से गाड़ी को डायग्नोस करना है, चाहे हमारे ऑटो हो या 3 व्हीलर हो या कोई भी LCV गाड़ी हो, SML, महिंद्रा, टाटा, CNG गाड़ियों से रिलेटेड। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।